कम उम्र में शादी करना, वो भी अपने से दुगने उम्र के आदमी से, यही बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। मगर किसकी? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराजा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और डिम्पल कापड़िया की शादी का या दोनों के रिश्ते का नहीं है। ये वक्त हालात की ऐसी कहानी है जिसे आज भी वक्त रहते कई लोग संभाल लेते हैं। मगर जब ये कहानी आप जानोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि गलती किसकी थी, अनजाने में हुई थी या फिर जानबूझकर की गई थी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिम्पल कापड़िया ने उनके हवाले से जो कहानी साझा की। एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने जो अपनी फीलिंग सबके साथ शेयर की, उन्होंने जो दर्द अपनी शादी का बयां किया, वहाँ से उन्होंने एक ही लाइन में कहा कि हमारे घर की खुशी, हमारी ज़िंदगी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मेरी शादी राजेश खन्ना के साथ हुई थी। सालों बाद उन्होंने ये बयान दिया। इंडिया टुडे के मैगज़ीन में उन्होंने ये बात अपने ज़बान से कही। शादी के पहले करीब 5 महीने के रोमांस के बीच दोनों को एक दूसरे को जानने समझने का वक्त नहीं मिला था। जैसे जैसे इनकी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ते गई, उम्र और मैच्योरिटी के फासले के अलावा दोनों के व्यक्तित्व के अंतर भी अब सामने आने लगे थे। आपको बता दें कि डिम्पल ने जब राजेश खन्ना जी से शादी की थी, उस वक्त वो बॉबी की शूटिंग में व्यस्त थी। फिल्म का मशहूर गीत था मुझे कुछ कहना है। इस गाने में उनके हाथों पर लगी मेहंदी आप साफ साफ देख सकते हो। और बॉबी फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले ही वो प्रेग्नेंट भी हो गई। नवंबर 1973 में जब वो बॉबी फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची थी, उस वक्त साफ साफ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि बॉबी क्या थी, एक समझौतों की सीरीज थी। डिम्पल कापड़िया ने बीच में ही शादी कर ली, वो प्रेग्नेंट हो गई और ये हालात कैमरे पर भी नज़र आने लगे थे। इसी वजह से हमें प्रेम चोपड़ा का किरदार फिल्म में डालना पड़ा ताकि इस बात पर हम पर्दा डाल सके कि डिम्पल प्रेग्नेंट है। हमारा स्टार्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। किसने सोचा था कि डिम्पल ऐसे ही फिल्म के बीच में राजेश जी से शादी कर लेगी और वो प्रेग्नेंट भी हो जाएगी फिल्म के बीचों बीच। नवंबर 1973 शादी के करीब 8 महीनों बाद डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज़ हो गई और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी साबित हो गई। इस फिल्म की कामयाबी ने मेरा नाम जोकर से हिल चुके आर्क बैनर राज कपूर साहब, इनमें एक नई जान डाल दी थी। ऋषि कपूर और डिम्पल यूथ आइकन बन गए थे। हर तरफ उन्हीं की चर्चा थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूज़िक ने हिंदी सिनेमा को एक नई जुबान, एक नया स्टाइल दे दिया था। ये फिल्म कई मायनों में ट्रेंड सेटर थी। जैसे कि बॉबी से पहले हिंदुस्तानी सिनेमा औरत और आदमी के बारे में होता था, बॉबी के बाद ये लड़की और लड़के के बारे में होने लगा। वैसे तो ये फिल्म राज कपूर साहब ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बनाई थी, लेकिन रिलीज़ के बाद नौजवानों में क्रेज़ डिम्पल का सबसे ज़्यादा था। और उन दिनों ये भी खबरें छपने लग गई थी कि राजेश खन्ना फिल्म के अंदर बोल्ड सीन्स की वजह से नाराज़ है और फिल्म में यूज़ किए ड्रेसेस को देखने के बाद उन्होंने राज कपूर साहब से भी अपनी नाराज़गी जता दी थी। बॉबी के रूप में डिम्पल नौजवानों की हार्ट थ्रॉब बन चुकी थी। उनका बिंदास एटीट्यूड, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका हेयर स्टाइल देश के सभी लड़कियों ने कॉपी करना शुरू कर दिया था। नौजवानों के लिए डिम्पल कापड़िया एक खूबसूरत फैंटेसी थी और इंडस्ट्री के लिए डिम्पल और ऋषि कपूर की जोड़ी एक हॉट प्रॉपर्टी बन गई थी।
निर्माता तो डिम्पल और ऋषि कपूर की जोड़ी को लेकर भविष्यवाणियां भी करने लगे थे। अब डिम्पल के लिए टॉप स्टार बनने का रास्ता बिल्कुल सामने था। स्टारडम था कि चुंबक की तरह उन्हें अपनी ओर खींचे जा रहा था। इसके बावजूद डिम्पल ने फिल्मों को अलविदा कह दिया, हाउसवाइफ बन गई। एक सुपरस्टार के बीवी का किरदार पूरी तरह से निभाने के लिए डिम्पल ने बाकी हर किरदार को ना बोल दिया, ठीक वैसे ही जैसे कि उनके पति राजेश खन्ना चाहते थे। बाद में डिम्पल के पिताजी चुन्नी कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था। डिम्पल को उस वक्त एक ही फिल्म के 5 लाख रुपए ऑफर हो रहे थे, क्योंकि उनके मुकाबले पर कोई दूसरी हीरोइन दूर दूर तक नहीं थी। मगर उसने जल्दबाजी में सब कुछ गंवा दिया, शादी कर ली। वही फिल्म पत्रकार भावना सुमैया के मुताबिक ये शादी शुरुआत से ही गलत साबित रही। सुमैया के मुताबिक ये विडंबनाई थी कि डिम्पल की शिकायतें राजेश खन्ना के खिलाफ ठीक वैसे ही थी जैसे कि राजेश खन्ना की अंजू महेंद्रू के खिलाफ थी। डिम्पल अपने इंटरव्यू में आगे कहती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे दुनिया की खूबसूरत महिला के तौर पर मुझे देखा जाता, लेकिन इनकी तारीफ मुझे कभी नहीं मिली। यानी कि राजेश खन्ना की तरफ से मुझे तारीफ का एक शब्द भी नहीं मिलता था। ये बात डिम्पल ने कही है। आगे वो ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने मुझे कभी देखा ही ना हो। राजेश के लिए डिम्पल क्या थी? एक कम उम्र की लड़की जिसने अंजू की जगह ली थी, या फिर कपूर खानदान की होने वाली बहू जिसे उन्होंने हासिल किया था, क्योंकि ऋषि कपूर और डिम्पल के अफेयर की चर्चा भी थी, या फिर वो जो उनके फैंस के लिए उनकी ऑन स्क्रीन ताकत का मिला जुला रूप थी। अब बॉबी के बाद चारों तरफ डिम्पल के चर्चे थे, लेकिन उस दौर में राजेश खन्ना ने डिम्पल के तारीफ में शायद ही कोई शब्द कहा होगा। डिम्पल ने यह भी कहा कि मैं उनकी तरफ से हमेशा रिएक्शन का इंतज़ार करती रही, मगर वो कभी नहीं आया। मेरी सारी ये ताकत सोचने में निकल जाती कि वो क्या चाहते होंगे, उन्हें क्या पसंद आएगा। मेरे लिए ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा ही था, और मैं कितनी ही तेज क्यों न चढ़ लूँ, वो हमेशा मेरे से कई पायदान आगे ही रहे। पति की चाहत के आगे वो अपना आत्मसम्मान झुकाती रही। उनका आत्मविश्वास कम होते जा रहा था। वो वही पहनती जो राजेश खन्ना को पसंद आता था, उन्हीं लोगों से मिलती थी जो राजेश खन्ना पसंद करते थे। राजेश खन्ना और डिम्पल की पहली बेटी ट्विंकल का जन्म संयोग से राजेश खन्ना के जन्मदिन पर ही हुआ था, यानी कि 29 दिसंबर को ही हुआ था। और जो राजेश खन्ना के करीबी है वो लोग ये बताते हैं कि ट्विंकल को राजेश जी टीना कहकर बुलाते थे। वो बचपन में बहुत बीमार रहती थी और काका जी सारे काम छोड़कर उसे डॉक्टर के पास खुद लेकर जाते थे। मतलब वो टीना पर बहुत प्यार था उनको, और डिम्पल का पूरा समय अपनी बेटी के देखभाल में गुजरने लगा। मतलब नई जिम्मेदारी में अब वो बिजी हो गई। और अच्छा होता अगर उनकी निजी ज़िंदगी को निजी ही रहने दिया जाता, लेकिन न चाहते हुए भी उनके पारिवारिक जीवन की हर वो छोटी बड़ी खबर फिल्मी मैगजीन्स का हिस्सा बनती थी। ऐसे में एक खबर थी जो बार बार अपना सर उठाती थी कि कई निर्माता हैं जो डिम्पल को साइन करने के लिए अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, और ये भी बताया जाता कि डिम्पल भी है कि फिल्मों में काम करना चाह रही है, और अब वो अपने पति राजेश खन्ना को इस बात के लिए राज़ी करने में जुटी है। और इस बात का जिक्र जब राजेश खन्ना के साथ छेड़ा जाता तो ऐसी बातों को वो सिरे से खारिज कर दिया करते। मतलब उनके मुताबिक हाउसवाइफ बनने का फैसला खुद डिम्पल ने ही किया था।
शादी के बाद स्टारडस्ट में एक इंटरव्यू देते हुए राजेश खन्ना ने कहा था कि डिम्पल को देखिए, इतनी बड़ी हीरोइन होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्में साइन करने के बावजूद उन्होंने छोड़ दी। असली त्याग तो उसने किया है, मुझे उनसे ये सब छोड़ने के लिए नहीं कहना पड़ा। उसने अपनी मर्जी से मेरे प्यार के खातिर वो सब कुछ छोड़ा, क्योंकि वो मेरी पत्नी बनना चाहती थी और कुछ नहीं। अब मर्जी किसकी थी, सवाल किसका, इसका जवाब फिल्म इंडस्ट्री में सबको, हर किसी को पता था। शादी के बाद 3 सालों के अंदर ही डिम्पल बुरी तरह से परेशान और असंतुष्ट रहने लगी थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी का क्या करे, और इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाती, वो एक बार और फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब काका जी के करीबी ये भी बताते हैं कि काका जी के अपने दूसरे बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनको बेटा होगा, लड़का। मगर 27 मई 1977 को राजेश खन्ना की दूसरी बेटी का जन्म हो गया। फिल्म पत्रकार अलबकर के मुताबिक राजेश खन्ना, जिन्हें बेटे की उम्मीद थी, उन्होंने कई महीनों तक अपनी दूसरी बेटी की तरफ ठीक से देखा तक नहीं था। ऐसे में परिवार इस बेटी का नाम रखना तक भूल गया। बाद में इसका नाम रिंकी रखा गया। करीबी ये भी बताते हैं कि काका शुरुआत में इस बात को लेकर काफ़ी उकड़े से रहे थे कि उनकी दूसरी संतान लड़का नहीं है। वो वक्त ऐसा था कि उनका करियर भी उस वक्त बुरी दौर से गुजर रहा था। लेकिन बाद में नन्हे रिंकी ने शरारतों से राजेश खन्ना अपने पापा का दिल जीत लिया, और राजेश खन्ना अपने दोनों बेटियों को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन डिम्पल के हिस्से में अभी भी सिर्फ और सिर्फ तन्हाई थी, जो आगे चलकर कुछ समय के बाद टूट गई। तो आपको क्या लगता है, क्या हो सकता था, क्यों ऐसा हुआ होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी सच्ची बायोग्राफीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।